आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अमाइन का फॉर्मेशन होगा। इसी चीज को आज की क्लास में क्या करना है, हमें जो है पढ़ना है। ठीक है, ओके। पहला तरीका है कि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर कहीं भी H2 मेटल दिख जाए, ध्यान से सुनना, कहीं भी अगर H2 मेटल दिख जाए तो वो क्या करेगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएगा, या रिएक्शन जो होगा वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, यस। ओके। अब कैसे होता है वो हम लोग जो है एक एक करके जो है पढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैंने ये बात याद रखना, ये लाइन याद रखना कि अगर आपको कहीं भी H2 मेटल दिख जाए तो आप उसका रिडक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा देना। याद रहेगा इतनी सी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं कि कैसे हमने कहा, क्यों कहा। तो इस चीज को देखिए कि यहाँ पे आप ना एनिलीन का बना रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिलीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा एनिलीन का। यस सर। सर। हाँ, बेंजीन पे अगर जो NH2 ग्रुप लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एनिलीन कह देते हैं। मैं नाइट्रो को कुछ इस प्रकार से बना रहा हूं, बोलिए क्लियर है? यस। अब मैंने क्या करा कि H2 ले लिया और H2 यहाँ पे, अब चाहो तो रीएजेंट में यहाँ पे प्लेटिनम ले सकते हो, PD ले सकते हो, SnHCl ले सकते हो, FeHCl ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये चार में से आप जो भी यूज करना है, H2 प्लेटिनम यूज कर सकते हो, SnHCl यूज कर सकते हो, या FeHCl का यूज कर सकते हो। ओके, अब मुझे बताइए कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। मुझे बताओ कि H2 क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। आपको कहा था पोलर जो होता है वो पानी होता है। यस सर। ठीक है, मैंने कहा था जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, नॉट इक्वल टू, उसको हम लोग क्या कह देंगे, पोलर। हमने कहा था नॉन पोलर को याद रखने के लिए N2 से याद रखना, और जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके मन में आएगा कि सर जब ये इस पे कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा। यहाँ पे मैंने कहा कि इस पे मैंने डेल पॉजिटिव बना दिया, इस पे डेल नेगेटिव बना दिया। अब आप लोग भी सोचोगे सही बात सर, जब कोई ताकतवर है ही नहीं, दोनों बराबर है, बराबर में कभी लड़ाई नहीं होती है। कब लड़ाई होती है, जब एक ताकतवर होगा दूसरे को खींचाता नहीं करेगा, तो जिस कारण से क्या हो जाता है, वहां पे बॉन्ड टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपके मन में आएगा कि सर जब यहाँ पे दोनों बराबर है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे खींच लेगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे हाँ सही बात है कि कैसे इसका खींच लेगा। आप लोग में से कोई बताना चाहेंगे क्यों इसका खींच लेगा? ओके, मैं बताता हूँ। ये जैसे मैग्नेट के पास लोहे को रखोगे तो लोहा कैसा बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरह। निगेटिव के पास रहता है तो ये क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज अपना पोल डेवलप करेगा, और जैसे ही डेवलप करेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये बॉन्ड को क्या कर देगा, यहां से तोड़ देगा। और जैसे ही तोड़ेगा तो ये निगेटिव वाला कहां चले जाएगा, सॉरी, यहाँ पे होता क्या है कि इसके पास पहले ही पॉजिटिव है, इसकी कमी है, तो ये अपना लोन पेयर क्या कर देता है, इसको दे देता है, और जैसे ही दे देता है तो कुछ इस प्रकार से ये जो है क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा देखिए कुछ इस प्रकार से। क्यों सही नहीं बन रहा है? ओके, अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन गया। अब जैसे ही बना तो N पे अब मुझे बताइए कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव नहीं, निगेटिव आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन Yes, दे sir. दिया। तो जो देता है उस पे चार्ज पॉजिटिव, और इस पे Yes, sir. चार्ज निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस पे मान लो कि निगेटिव आया और इस पे पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल।
न्यूट्रल हो जाएगा। वही चीज मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात। अब खेल में कौन आएगा, H2 आएगा। तो एक H+ कहाँ चले जाएगा, एक यहाँ चले जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये वाला कहाँ चले जाएगा, के पास चले जाएगा। और जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, कुछ इस प्रकार से बन गया। NOH OH NOH। और यहां से क्या हो जाएगा कि 1 मोल क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और जैसे निकलेगा H+ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलिए ठीक है। और यहां से OH- निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बोलिए इतनी सी बात क्लियर है। और ये अपना बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ दे देगा। और जैसे ही दे देगा तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने बिल्कुल यहाँ से H+ निकला तो इस पे नेगेटिव आ गया, जबकि ये लेके चले गया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, और इसने यहाँ पे दिया पॉजिटिव नेगेटिव ने जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लिया। अब फिर से क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है सर कभी बॉन्ड बना तो क्यों बना है, एक्चुअली रिएक्शन के अंदर हो रहा है। ये हमें भी नहीं पता कि कैसे हो रहा है, लेकिन हाँ ये देख रहे हैं कि ये जो है प्रोडक्ट बन रहा है। कोई कहेगा सर सीधे सीधे एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते, यहाँ जोड़ देते, आप वैसा भी कर सकते थे, लेकिन जैसा मैकेनिज्म दिया हुआ है हम उसी प्रकार से चलेंगे। तो एक यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से चलेगा। और एक यहाँ पे जुड़ गया नाइट्रोजन के पास, और एक OH के साथ जुड़ गया। अभी भी देखिए इस पे नेगेटिव आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि इस पे जो है कैसा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर से जुड़ेगा और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके खींचेगा तो इसके कारण से नेगेटिव, और यहाँ से फिर से एक H+। मैं यहीं पे लिख देता हूँ H+, ये यहीं लिख देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ कर देते हैं, ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। ओके, एक पे हमने डेल नेगेटिव, एक पे डेल पॉजिटिव, और फिर से यहाँ पे हमने क्या करा कि जो है H2 के साथ जो है करा दिया। और जैसे ही कराया तो आपका बनेगा डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन फिर से यहाँ चले जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। N, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा H, और ये H, और यहाँ पे OH, और ये OH, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और ये निकल जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, यानी कि एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि इतना तामझाम नहीं, आपको सिंपली क्या याद रखना कि अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप हो और H2 हो, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना कि यहाँ से क्या कर लेना कि O2 को निकाल देना, और यहाँ पे क्या कर देना H2 ग्रुप को जोड़ देना। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि H2 ग्रुप को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका जो है एनिलीन बन जाएगा। इस मेथड से प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, वो भी कैसा, एरोमेटिक वाला। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यस सर। सर मतलब ये, हाँ जी सर मतलब ये सेकेंडरी और टर्शरी में यूज नहीं होंगे इसके कंपाउंड्स? क्योंकि NO2 जनरली हम लोग यहाँ से निकालते हैं,
जब आपके पास नाइट्रोबेंजीन हो तो हम लोग यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लेटिनम का भी यूज कर सकते हो, निकेल का भी यूज कर सकते हो, प्लेटिनम कुछ भी H2 मेटल यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। ऑल्सो बाय रिडक्शन विद द एसिडिक मीडियम, इस बात भी याद रखना। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं अभी समझा दे रहा हूं कि जब इथेनॉल आ जाता है ना तो बच्चे के मन में आता है कि सर इथेनॉल आ गया तो क्या है, ये एक्चुअली कैटलिस्ट है। इसका काम है इस रिएक्शन को अकर कराना, यानी कि फर्दर जो है आगे ना बढ़ जाना या दूसरा प्रोडक्ट ना बनने देना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको इथेनॉल वाला यूज नहीं करना है तो आप SnHCl यूज कर लीजिए या Fe+HCl यूज कर लीजिए। मैंने आपको 100 बात की एक बात बता रहा हूं कि जहां भी H2+ मेटल दिख जाए वहां पे आपको रिडक्शन कराना है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा देना। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? यस सर। क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे तो आप वहां से जो है देख के बना सकते हैं। वो कहता है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रोजन कंपाउंड यूजिंग FeNHCl गिव्स। अब मुझे बताइए किस टाइप का वो देगा प्रोडक्ट? सर एरोमेटिक प्राइमरी हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यस तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि NO2, और इसको हमने किसके किसके साथ रिएक्शन करा दिया, मैं यहाँ पे H2 के साथ ले सकते हो, और साथ में मैंने क्या ले लिया, अल्कोहल। यस सर। यहाँ से अल्कोहल जैसे ले लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है। हाँ, और इसको याद रखिएगा, एनिलीन कहा जाता है। यस सर। ओके, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने कहोगे सर ठीक है, मैंने सीख लिया कि अगर जब मेटल होगा H2 होगा तो वहां पे रिडक्शन करा देंगे या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा देंगे और हम लोग जो है क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना लेंगे। लेकिन अगर जब नाइट्रोबेंजीन होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, इस बात को याद रखना, यानी कि प्राइमरी एरोमेटिक एनिलीन होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे थे एरोमेटिक। अगर आपके पास एरोमेटिक ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा था ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, अब आप लोगों को शायद याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। हमने क्या, हाँ, कि H2PD होगा तो यहाँ पे क्या करना कि O2 को हटाना और यहाँ पे क्या लगा देना, NH2। यहाँ पे 4 रिएजेंट है, H2, SN, FeN जो है लहा, इस सभी के सभी क्या कर देते, इसको कन्वर्ट कर देते। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये होता है एक्चुअल में। यहाँ पे मेरे पास RnO2 है, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है। RN डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव। H डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब ये क्या करेगा कि ये नेगेटिव वाला जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो आपका क्या बन जाएगा, पहले रुक जाइए सर, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा? हाँ, पहले वही जोड़, ये पहले क्या करेगा कि क्योंकि पहले अंदर में ही पूरा करेगा ना, क्योंकि इसके पास कमी है तो ये क्या करेगा, यहां देगा, और जैसे ही देगा तो ये क्या हो जाएगा, R, और जो देता है उस पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव, जो लेता है उस पे कैसा आ जाता है, और पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव था, और आपस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब जैसे ही न्यूट्रल हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहां से ये H+ इसके साथ अटैक कर देगा और ये वाला इसके साथ जाके अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ से क्या होगा कि H2O जो है क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही रिलीज हो जाएगा तो RN, और यहाँ पे क्या बन गया, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये OH क्या हो जाएगा, माइनस है, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, पॉजिटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव, और इस पे क्या हो गया, निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड O। अब जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है
H2 यानी कि H प्लस और यहाँ पे H माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला इस पे अटैक कर देगा और ये वाला इस पे अटैक कर देगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से बन जाएगा RnOH और साथ में यहाँ पे H बन जाएगा। फिर से हमने क्या करा कि यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H डेल नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ से H2 बनेगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास H2 प्लेटिनम प्लेटिनम टीन ये हो जाए तो वो बेसिकली क्या करता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देता है या रिडक्शन करा देता है। और जैसे ही रिडक्शन कराएगा तो यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है तीसरी बात? यस सर। ओके, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, हमने दो तरह की बातें पढ़ी कि अगर मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा या नाइट्रोबेंजीन होगा तो हम लोग को क्या करना है, H2PD, H2 प्लेटिनम, H2 निकेल या FeSCl या SnHCl का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि वहां से नाइट्रो को हम लोग क्या कर देंगे, अमाइन में बना देंगे। लेकिन जब मेरे पास ओपन चेन होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेम रिएजेंट यूज कर सकते हैं, एक और यूज कर सकते हैं, वो क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज करके हम लोग जो है क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसके आगे मैं मैकेनिज्म भी दिखा दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। खैर वहां पे हम लोग जो है कार्बोनिल वाले ग्रुप के लिए बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, O2 को हटाएंगे और किसको ले आएंगे, H2 जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 इथेन अमीन। हाँ, यानी कि इथेन अमीन। ठीक है, अमीन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2। इसी को हम लोग, ये दोनों सेम ही है क्या? यस सर। अच्छा, खाली प्रोडक्ट का अंतर है और रिएजेंट का अलग का अंतर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन अमाइन, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथेन अमाइन कहेंगे। ठीक है, आप 1 भी लगा सकते हो। अगर मेरे पास कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे भी क्या करना है कि इसको हटाना है और इस प्रकार से जो है आपको लेते आना है। और मुझे बताइए यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कितना डिग्री है अमाइन? 1 डिग्री हो जाएगा 1 2 3 ब्रोमो एनिलीन नाम हो जाएगा। इसको एनिलीन कहते हैं, इसीलिए इसके लिए हमने क्या नाम दे दिया, एलिनीन नाम दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 3 ब्रोमो एनिलीन कह सकते हैं। आज का हम लोग जो आपको मैंने बताया था कि हम लोग बात करेंगे अमोनोलाइसिस। अब देखो अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है, अमोनिया का यूज करके, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस या और भी कोई भी लाइसिस कहीं दिख जाए, आप चाहे बायोलॉजी में पढ़ो, चाहे जनरली बायोलॉजी में ही पढ़ोगे, फिजिक्स में लाइसिस तो हम लोग करते नहीं है। लाइसिस जहां भी दिख जाए समझ जाना कि हमें तोड़ना है। यहाँ पे अमोनोलाइसिस है तो यानी कि किसको तोड़ना है, अमोनिया को तोड़ना है। हाँ, कैसे प्रोडक्ट बनता है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया और मैंने अमोनिया को रिएक्शन करा दिया, NH3। अब आपको पता है नाइट्रोजन पे क्या है, एक लोन पेयर है। यस सर। हाँ, लॉन पेयर किसे कहते हैं, जो रिएक्शन, वो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसको कहते हैं लॉन पेयर। मुझे बताइए कि R और X में किस पे निगेटिव आएगा, X पे। X यहाँ क्या है, सर कोई भी हैलोजन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे X हैलोजन ग्रुप है तो इस पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
बोलिए इतनी सी क्लियर है। और अब ये क्या कहेगा कि ये वाले लोन पेयर जो है कौन लेने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि काइल काइल। ठीक है। अब जैसे ही लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R2NH2। हाँ, मैं पहले एक बार जनरल लिख देता हूँ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है NH3, क्योंकि यहाँ पे R के ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे N पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, F नेगेटिव। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अभी समझाते हैं कैसे बनेगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझने का प्रयास करते हैं। ये तो आपको मैंने समझा दिया कि ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कह देते हैं। ओके, अब होता क्या है, थोड़ा सा इसको ना मैं ऐसे बनाता हूं। अब देखिए ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये यहां से अमोनिया जैसे इसके पास आता है तो ये एक्स ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और यहां से ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और जैसे ही निकलता है तो यहाँ पे क्या बन गया, RNH2 प्लस HX। हाँ वेरी गुड, HX बन गया। जो भी आप यहाँ पे Cl लो, क्लोरीन लो, फ्लोरीन लो, जो भी लीजिएगा तो इस प्रकार से। लेकिन हमारे पास RX की तो कमी नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा भी RX होगा। यस अब सर। दूसरा RX होगा तो यहाँ पे एक और इस तरह से मैं लिख देता हूं कि हाइड्रोजन यहाँ पे इस प्रकार से होगा, और ये फिर से क्या करेगा कि यहां से R इसके पास जाएगा और इस हाइड्रोजन को यहां से ले जाएगा और इसको यहां से ले जाएगा। इसका मतलब क्या बन गया, R2NHHX। H हो गया, बोलिए ठीक है। फिर से हमारा HX बन जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर देते ताकि कि रिएक्शन लड़ ना जाए। और सर वैसे भी इसके अंदर लड़ ही रहा होगा, हाँ उसके अंदर लड़ ही रहा है मुझे पता है, लेकिन बाहर ना लड़ जाए। ओके, फिर से हमारे पास क्या होगा, RX होगा, क्योंकि जब तक ये हाइड्रोजन होगा तब तक यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है देगा, यहाँ से फिर से X निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, ये HX यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे इस बार जो है टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुकता है, ये फिर से चले जाता है और यहाँ पे RX का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से यहाँ से क्या हो जाता है, इस बार निकलने के लिए हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, RN, क्योंकि इसके पास मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव हो जाता है, यानी और ये वाला X क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है Cl माइनस के फॉर्म में। इसी को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। हाँ, अमोनियम साल्ट। अब मुझे बताइए कि ये क्या ये मेथड सही है अमोनिया अमाइन बनाने के लिए? नो सर, नो सर। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो मुझे बताएगा क्यों नहीं सही है? क्योंकि रिएक्शन में अमोनिया के अलावा भी बहुत ज्यादा हाँ वेरी गुड। यहाँ पे अगर देखिए तो ये 1 डिग्री बन रहा है, यहाँ देखिए तो 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ देखिए तो 3 डिग्री बन रहा है, यहाँ देखिए तो 4 डिग्री बन रहा है। अब एक ही रिएक्शन में मल्टीपल चीज बनेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? ठीक है, बट याद रखिएगा कि अमोनोलाइसिस में मेजर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, इन अमोनोलाइसिस मेजर प्रोडक्ट इज प्राइमरी अमाइन। तो सर इसका मतलब क्या है, अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे तो 60 मॉलिक्यूल्स ये होंगे, 20-30 मॉलिक्यूल्स जो है ये हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो 20-20 या 30-10 जो है इस प्रकार से हो जाएंगे। इन अमोनोलाइज मेजर प्रोडक्ट इज प्राइमरी या 1 डिग्री अमाइन।
ठीक है। अगर कहीं भी अमोनोलाइसिस होगा तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा, यानी कि ये है मेजर प्रोडक्ट, और ये वाले क्या है? माइनर। टर्शरी। माइनर, ठीक है। अच्छा, माइनर का मतलब आप लोग ये कहीं भूल जाओ कि क्या माइनर कह रहे हैं, तो माइनर प्रोडक्ट कह रहे हैं। ओके, बोलिए। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या मतलब कि अमोनोलाइसिस जब भी होगा तो वहां पे आपका जो है क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अमोनोलाइसिस, सॉरी प्राइमरी होगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। मेरे पास CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप ले लिया Cl, और मैंने इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया। जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो तीनों बनेगा, मैं एक एक करके बना दूं सभी। प्राइमरी अमाइन बनाएंगे तो CH3 CH2 एंड NH2। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा AB, नहीं तो कई बच्चे ऑप्शन समझ लेंगे कि एक जो है सही मार के आ जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे दूसरा मैं बनाऊं CH3 CH2 और यहाँ पे NH, हाँ, ओहो, NH। मुझे बताइए कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? CH2 एंड CH3। तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 एंड CH2। आप चाहो तो सीधे सीधे C2H5 भी लिख सकते हो। यस सर। हाँ, चौथा जो प्रोडक्ट बनेगा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, C2H5 एंड C2H5, ठीक है, एंड C2H5, और हमारे पास यहाँ पे प्लस, और यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं C2H5, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? Cl लिया ना, Cl माइनस। ओवरऑल जो है न्यूट्रल है। इस प्रकार से जब भी अमोनोलाइसिस कराओगे तो चारों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक देखिए नीट का क्वेश्चन है आप, अच्छा यहाँ पे एक पहले मैं एक बात बता देता हूं कि इसके अंदर क्या डिसएडवांटेज है। मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इन अमोनोलाइसिस प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाaternary अमाइन फॉर्म। आर फॉर्म होगा। ठीक है, इसका मतलब है ये अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तीनों के तीनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यही बात ये भी कहता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो होते हैं इसमें तीनों का फॉर्मेशन हो जाता है, क्वाaternary का भी, जिस कारण से ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होगा, प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। याद रखना कि जब आपके पास क्या हो, लार्ज हो, तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो है प्राइमरी अमाइन जो है मेजर प्रोडक्ट का बनेगा। अगर जो रिएक्टिविटी की बात करें तो जो RI होगा, क्योंकि I जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर Br होता है, फिर Cl होता है, इसीलिए RI का जो रिएक्शन होगा जल्दी फास्ट होगा, यानी कि बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर RBr होगा, फिर RCl होगा। एक क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, या ऑल ऑफ दिस बनेगा, या फिर जो है आप मुझे बताइए। ऑप्शन है। ओके, और कोई? सर ऑप्शन सी। ओके सर ऑप्शन ए। ओके, और कोई? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। डी नहीं आ रहा है क्या? तीनों तो प्रोडक्ट बनते हैं।
CH3 NH2 CH3 NH3। सर मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी बनेगा। याद रखना यहाँ पे आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है, आपसे कौन सा प्रोडक्ट पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। और आपको मैंने बताया था मेजर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है, प्राइमरी अमाइन होता है। अब यहाँ देखेंगे कि कौन सा प्राइमरी अमाइन है, यानी कि जो है ए जो है वो क्या होगा, आपका प्राइमरी अमाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि रिएक्शन ऑफ NH3 विद C2H5Cl। आपको मैंने बताया था कि अगर जब अल्कोहल दे जाए, यहाँ पे इथेनॉल दे दिया है, इथेनॉलिक दे दिया है। इथेनॉलिक का मतलब होता है अल्कोहलिक, ठीक है ना, हम लोग कहते भी ना गाने में भी अल्कोहलिक का यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने यूज कर लिया है। ओके, हमने यहाँ पे क्या करा है, C2H5Cl और हमने जो है क्या करा दिया, NH3 के साथ रिएक्शन करा दिया। और जैसे ही कराएंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 हाँ वेरी गुड, HCl बन जाएगा। सेकंड जो अमोनोलाइसिस में क्या हुआ है, कह रहा है कि बेंजल क्लोराइड के साथ कराइए। बेंजल क्लोराइड आप सभी को पता होगा कुछ इस प्रकार से होते हैं, CH2NCl, और इसको हमने क्या करा दिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया। मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अमीन का होगा या टर्सरी अमीन का होगा? सब प्राइमरी अमीन। वेरी गुड। प्राइमरी अमीन। यहाँ पे आपको क्या मतलब होगा, ये जो है कुछ इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 and NH2 और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का, फिर से वही है नाइट्राइल वाला, RC ट्रिपल बॉन्ड और H2NI। मैंने बताया भी था कि अगर कहीं भी मेटल दिख जाए तो बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ये बड़ा आसान सा रिएक्शन है, मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं ताकि कि जो है आपको समझ में आए। मैं यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि छोटा सा इसका मैकेनिज्म, RC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे H ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक निगेटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला इस पे जाके जुड़ जाएगा और ये किस पे जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RCH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, NH। ठीक है। फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, फिर से यहाँ पे आपके पास क्या है, H निगेटिव H पॉजिटिव, तो ये फिर से ये अटैक करेगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये वाला जो है इसको अटैक कर देगा। काम आ गया, ज्यादा ही दूर से रह गया ये दूसरे वाले कार्बन के पास, ठीक है, और ये यहाँ पे जो है चले गया। तो आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट हो गया RCH2 and NH2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बना सकते हैं। कहोगे सर ये क्या पहला वाला रिएक्शन है क्या? हाँ वैसा ही है, वहां पे भी H2 निकेल का यूज करते थे। हमने कहा भी था कि H2 यानी कि कहीं भी H2 अगर मेटल दिख जाए तो बेसिकली रिडक्शन कराना है। ये याद रखना, आपको बहुत जगह काम आएगा ये बात, कि अगर आपके पास कहीं भी H2 मेटल दिख जाए वो हर चीज को रिडक्शन करा देता है। यानी कि जो लाहा नहीं कर पा रहा था वो H2 निकेल जो है वो क्या कर देता है, यानी कि हर एक जगह पे वो जाके क्या कर देगा, हाइड्रोजन को ग्रुप के जोड़ देगा। और इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या बन जाएगा, आपका RCH2NH2 जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि बेसिकली जो है प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे कहता भी है कि आपका जो प्रोड्यूस होगा ना, वो कौन सा अमाइन प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी अमाइन होगा। हम अभी तक जितनी भी बातें कर रहे हैं H2 मेटल के साथ, वो हमेशा कैसा देगा, प्राइमरी अमाइन का जो है क्या कर देता है, यानी कि जो है फॉर्मेशन कर देता है। ओके, अब आपके सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये क्या करता है कि इस ऑक्सीजन वाले ग्रुप को क्या कर लेता है, निकाल लेता है, और इसके बदले में क्या कर देता है, H2 ग्रुप दे देता है। क्या मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये ग्रुप RC डबल बॉन्ड NH है। अब यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है,
ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जाके क्या कर देगा, ऑक्सीजन के साथ अटैक करा देगा। यस सर। ठीक है, ये क्या कर जाएगा, यहां से इसके साथ अटैक कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, Li+। अब मुझे बताइए कि Al भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर जो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो ये हाइड्रोजन एक नेगेटिव आ जाता है, ये वापस 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ये फिर से वापस AlH3 भी इस पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। और जैसे ही अटैक करता है तो ये ग्रुप जो है क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही यहाँ से बाहर निकला, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है, तो इस पे कैसा आ जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव। अब जैसे ही नेगेटिव आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका जो हाइड्रोजन है ये भी क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और ये जो है न्यूट्रलाइज कर जाता है। और जैसे ही होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पर से जो है एक हाइड्रोजन जो वापस निकला था वो वापस कहाँ आ जाता है, यानी कि जो इस पे आ जाता है, और इस प्रकार से जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपको इतनी चीजें याद नहीं रखनी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या H2 मेटल दिख जाए या SnHCl दिख जाए या FeHCl दिख जाए तो आपको क्या कर देना है, प्राइमरी अमाइन में जो है कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ओके। अब मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी सी चीजें सीख रहे होंगे। आज का मेन रिएजेंट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्चुअल में मैं बताऊं क्यों इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि ये क्या करता है ना हॉफमैन, यानी कि अगर मैं पहले ना आपको समझाने से पहले मैं आपको तरीका बताता हूं जिससे कि आपको आगे सारी चीजें याद रहे। अब देखिए इसका नाम क्या है, ब्रोमामाइड, यानी कि ब्रोमीन ग्रुप होगा, यस यहाँ सर। पे अमाइड ग्रुप होगा, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन है और ये Yes. अमाइड ग्रुप है। डिग्रेडेशन होगा, यानी कि यहां से किसी ग्रुप को बाहर निकाल लेंगे। ये ऐसा खौफ का है, यानी कि RC डबल बॉन्ड O में से, अब देखो ये धूम 2 वाला चोरी कर रहा है कि C डबल बॉन्ड बीच में है और इसको क्या करता है, खींच के बाहर निकाल लेता है। इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की कमी हो गई। हॉफमैन ब्रोमामाइड के लिए आपको जो रिएजेंट याद रखने हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्या क्या रिएजेंट याद रखना है यहीं पे नीचे लिख देते हैं। क्या क्या हो सकता है, या तो Br2KOH यूज कर लीजिए। अच्छा ये याद रखना, एक्चुअली जेई में पूछा था कि कितना KOH यूज करते, तो 4 KOH यूज करते हैं। अब इसके सारे जो है इसको याद भी रख सकते हैं या बैलेंस कर लीजिएगा। या तो Br2KOH हो जाएगा या Cl2KOH हो जाएगा, यस सर। या Br2NaOH हो जाएगा, या Cl2NaOH हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी जनरली आपको Br2 या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा या फिर आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ध्यान रखना इस रिएजेंट को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने याद नहीं रखा तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में ब्रोमीन को जो है यहाँ से H हटाते हैं और यहीं पे जो है क्या कर देते हैं, ब्रोमीन जोड़ देते हैं। जबकि हॉफमैन का जो है खौफ है वो क्या करता है, बीच से, जैसे कई सारे लोगों का होता है ना कि जो है बीच शहर से, जैसे देखना धूम में कैसे एकदम जो है ऋतिक रोशन जाता है, पुलिस के बीच में से जो है हीरा चुरा लेता है, उसी तरह से हॉफमैन का जो है खौफ होता है। इसीलिए क्या करता है वो जो है क्या करता है, बीच से ही, अगर जो हॉफमैन अपना खौफ नहीं दिखाएगा तो कैसे हो जाएगा, यानी कि कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी। बस मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस C डबल बॉन्ड O को क्या कर लेता है, खींच लेता है। क्यों मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जब आता है ना तो बच्चे C डबल बॉन्ड O को नहीं निकालते। आपको मैं कई बार दिखाऊंगा, कई बार क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो C डबल बॉन्ड O को जो है निकालते नहीं है। और जब वो निकालते नहीं है जिस कारण से वो इसी में कुछ ऐड उड करके जो है आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत आंसर हो जाता है। आपको याद रखना है कि अगर Br2KOH या फिर Cl2NaOH इन दोनों में से कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का यूज करके अगर कोई प्रोडक्ट अगर जो रिएजेंट होगा तो याद रखिएगा वो क्या कर लेता है कि C डबल बॉन्ड O को जो है जवाड़े से क्या कर लेता है, खींच के जो है बाहर निकाल लेता है।
और जैसे निकाल लेगा तो इस रिएक्शन को क्या कह देते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है, ओके। और हमारे पास क्या है, KOH है। पहले हम KOH का यूज करेंगे, फिर Br2 का करेंगे। अब आप सभी को पता होगा कि K प्लस और ये OH माइनस में टूट जाएगा। मैंने यहां से H लिया और आपको मैंने बताया जहां पानी निकलेगा तो निकाल दीजिए, और ये H प्लस लेके चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि H प्लस लेके। हाँ जी, Yes, sir. अगर NH3 होता तो हम H नीचे लेते, वो इसमें तो पहले ही NH2 है। क्या बोले फिर से? तो इस रिएक्शन में हमने NH2 लिया है, तो जो नीचे H लगाया है वो कहाँ से लिया है? अच्छा, मैंने ज्यादा लिख दिया है क्या? ओके, Yes, sir. यहाँ पे Sir, N, आपने हाँ कोई हाँ, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक H कम हो जाएगा, ओके। NH पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब निगेटिव आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा Br। और आपको मैंने बताया कि अगर जब नहीं किसी पे हो तो किसी के रहते रहते यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल निगेटिव एंड जो है डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये वाला जो है डेल पॉजिटिव जो है क्या कर जाएगा, इस पे अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो आपका जो है प्रोडक्ट में थोड़ा नीचे कर देता हूं, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, NH, और यहाँ पे क्या बन गया, Br। और ये क्या हो गया, K प्लस Br माइनस मिलके जो है KBr बना दिया। Yes. ओके, यहां से जो है KBr बन गया, ओके। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये Br बनता है तो यहाँ पे हमने क्या करा कि फिर से KOH के साथ जो है रिएक्शन कराया। अब जैसे ही कराया तो ये जो ग्रुप है ये यहां से निकल जाता है क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है, और जैसे ही OH यानी कि KOH के साथ हमने रिएक्शन कराया तो ये OH बन गया, और ये OH यहां से वाटर को निकाल देगा, ये यहां पे जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ये अच्छा लिविंग ग्रुप था तो ये यहां से निकल गया, और जैसे ही निकला तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक इसका नेगेटिव, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, जो है नेगेटिव बना दिया, ठीक है। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? अच्छा, ये वाला अगर जो निकालेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिख दिया ताकि कि जो है इसको निकला। अब देखिए हुआ यूं कि इस नाइट्रोजन ने कहा कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, अल्काइल मुझे बचाओ। तो ये क्या करता है, अपना जो तरीका है यहां से उठ के जो है कहाँ चले जाता है, यहाँ पे चले जाता है, और जैसे ही चले जाता है यहाँ पे क्या हो जाता है, कमी, यानी कि क्या हो जाता है, N, यानी कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NR हो जाता है, क्योंकि इसके पास जो कमी था वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं, यानी कि कमी वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस प्रकार से जो है इसका फॉर्मेशन हो गया। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे पानी के साथ जो है रिएक्शन करा दिया, H प्लस एंड OH माइनस के साथ। अब ये H प्लस क्या होगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और दोबारा फिर से करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ से निकलता क्या है, CO2, और आपका जो है क्या बन जाता है, NRH2, या मैं RNH2 सीधा सीधा लिख देता हूँ, यानी कि कुछ इस प्रकार से NH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हॉफमैन डिग्रेडेशन। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर आपके पास Br2KOH NaOH, याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि हर बार जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना क्या करना कि अगर आपको Br2NaOH या Cl2KOH या इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिखे तो आप क्या करना, इसके जवाड़े से CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप को क्या करना, निकाल लेना, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कह देते हैं। बोलिए क्लियर है? एक क्वेश्चन कराएं। यस सर। यस सर। एक पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप है, और मैंने क्या कराया, Br2 एंड KOH के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3NH2 3 यानी कि हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको आपने क्या करा कि जो है बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, Br2KOH के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर देते हैं, उसके रिएक्शन से जो हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं Br2KOH। अगर ये याद रह गया कि Br2KOH को हॉफमैन कहते हैं, खौफ रहेगा तो यानी कि क्या करेगा, बीच से ही डकैती करके ले जाएगा, यानी कि जवाड़े से इसको क्या करेगा, यानी कि C डबल बॉन्ड को निकाल के ले जाएगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन कम करके, और यहाँ पे हमने क्या करा, CH3, और यहाँ पे आपका NH2। अब मुझे बताइए कि जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, मैंने क्या यूज किया, Cl2 एंड NaOH। अब मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH3 एंड NH2 ये वाला जो हटा के क्या हो जाएगा, NH2 फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको याद रखना हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहला पढ़ा कि जब आपके पास H2 मेटल हो तो वो क्या करेगा, एडिशन ऑफ क्या करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से देखिए क्या क्या हो सकता है, H2PD प्लेटिनम SN हो सकता है, FeHCl या SnHCl हो सकता है। अगर H2PD का यूज कर रहे हैं तो वहां पे इथेनॉलिक हो सकता है, जैसे कहते हैं ना अल्कोहलिक आजमूद, तो उसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। और फिर हमने आपको बताया कि अगर नाइट्रोबेंजीन होगा तो वो सिंपली प्राइमरी अमाइन बनाएगा, और सेकेंड वाला जो है वहां से भी हमें क्या बन जाएगा, अगर से ओपन चिन्ह है तो यहाँ पे या एलिफेटिक है तो वहां से आपको क्या बन जाएगा, यानी कि प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। फिर मैंने दूसरा रिएजेंट बताया कि जब आप अमोनोलाइसिस कराओगे तो अमोनोलाइसिस कोई अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अमोनिया को तोड़ के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें प्राइमरी अमाइन भी बनता है, सेकेंडरी भी अमाइन बनता है, एंड टर्सरी भी अमाइन बनता है, और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो प्राइमरी अमाइन बनता है, ठीक है। फिर हमने बताया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रहे तो वो क्या करेगा कि जो C डबल बॉन्ड O है उस ग्रुप को O को क्या कर लेगा, उठा लेगा, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड में मैंने बताया Br2NaOH Cl2KOH या Cl2NOH या फिर Br2NOH, अगर इन चारों में से परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या करेगा, C डबल बॉन्ड को जो है क्या कर लेगा, पूरे जवाड़े से जो है क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा, या फिर जो है डकैती करके चुरा के ले जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की कमी हो रही है, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।